हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए। नमस्कार छात्रों, आज की वीडियो कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न क्रमांक 1 से लिया है। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले जो हमें समीकरण दिए हैं इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विविक्त कर ज्ञात करना होगा, और यदि मूल वास्तविक है तो हमें उन मूलों को ज्ञात भी करना होगा। तो इसमें प्रश्न दिए हैं, पहला समीकरण दिया है 2x का वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर 0। दूसरा दिया है 3x वर्ग ऋण 4 वर्गमूल 3x धन 4 बराबर 0। और तीसरा समीकरण है 2x का वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0। तो लीजिए छात्रों, हम सबसे पहले वर्ग समीकरण पहले को हल करते हैं। दिया है द्विघात समीकरण पहला 2x का वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर 0। जो समीकरण दिया है इसका विविक्त कर ज्ञात करने के लिए हम व्यापक द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करते हैं। इससे तुलना करने पर आप देख रहे हैं कि a का मान 2 है, a बराबर 2, b का मान ऋण 3 यानी b बराबर ऋण 3 और c के स्थान पर 5 है यानी c बराबर 5 होगा। तो विविक्त कर का सूत्र है, इसलिए विविक्त कर बराबर d, विविक्त कर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब हम इसमें मान रख के विविक्त कर का मान ज्ञात करते हैं। bc के मान रख के, तो देखिए b का मान है हमारे पास ऋण 3, तो ऋण 3 का वर्ग ऋण 4, a का मान है 2 तो 2 लिखेंगे और c का मान है 5, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है छात्रों, तो बराबर माइनस यानी ऋण 3 का वर्ग यानी हो जाएगा धन 9, ऋण 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, तो यह आ जाएगा 40। अब इसको हल करें तो कितना आएगा, इसका ऋण 31 आ गया। चूंकि विविक्त कर का मान ऋण 31 यानी कि ऋणात्मक है, अतः मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे यानी कि काल्पनिक होंगे, तो इनके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि विविक्त कर का मान ऋणात्मक है, इसलिए मूल काल्पनिक या अवास्तविक या इसको अपन काल्पनिक भी कह सकते हैं, काल्पनिक होंगे, अतः इन्हें ज्ञात करना असंभव है। अतः इन्हें ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है छात्रों, यदि अस्तित्व होता यानी कि विविक्त कर का मान धनात्मक आता तो उन मूलों को हम ज्ञात कर सकते थे। विविक्त कर का मान ऋणात्मक है यानी कि मूलों का अस्तित्व जो है वो नहीं होगा, मूल अवास्तविक होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है। इन्हें ज्ञात करना संभव नहीं है, अर्थात अस्तित्व नहीं है, अर्थात
मूलों का अस्तित्व नहीं है। नहीं है। ठीक है छात्रों, तो इसी प्रकार हम अगली वीडियो में समीकरण 2 को हल करते हैं। छात्रों, अब हम दूसरा समीकरण हल करते हैं। दूसरा समीकरण दिया है 3x का वर्ग ऋण 4x 4 वर्गमूल 3x धन 4 बराबर 0। अब इसके हम व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a के स्थान पर 3 है इसलिए a बराबर 3, a का मान 3 होगा। b के स्थान पर ऋण 4 वर्गमूल 3 है इसलिए b बराबर ऋण 4 वर्गमूल 3 होगा, और c के स्थान पर 4 है इसलिए c का मान 4 है। जो इसलिए विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम विविक्त कर ज्ञात करेंगे पहले और देखते हैं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। इसलिए हम बराबर b का मान है ऋण 4 वर्गमूल 3 ऋण 4, a का मान है 3 और c का मान है 4, तो इसका वर्ग b का वर्ग ऋण 4, तो कितना आ जाएगा ये, इसका वर्ग करेंगे तो ऋण का वर्ग हो जाएगा तो धन हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौ 16 और वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा 3, तो 16 या 48, तो इसका मान हो जाएगा 48। ऋण 4 चौ 16 और 16 या 48, तो ये बराबर आ गया कितना 0। ठीक है, यहां लिखेंगे चूंकि विविक्त कर का मान 0 है, अतः मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। अब जब मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे अर्थात मूलों का अस्तित्व है, अर्थात मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब यदि मूलों का अस्तित्व है तो हम इसे श्रीधराचार्य सूत्र विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो इसलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, मूल याद करेंगे हम लोग तो इसको मूल बराबर भी लिख सकते हैं, b अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर माइनस बी का मान कितना है 4 रूट 3 प्लस माइनस यहां माइनस जो पूर्व का माइनस है और फिर ये इनका माइनस, ये इस तरह से आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर है, बी का मान है 4 रूट 3 पूरे का वर्ग ऋण 4 ac, ए का मान है कितना, ए का मान 3 और सी का मान है 4 अपान 2a, 2 का मान, ए का मान कितना है 3, तो अब आ जाएगा इज इक्वल टू बराबर में ही लेंगे हम, ऋण ऋण धन हो जाएगा और 4 वर्गमूल 3 धन 4 वर्गमूल 3 धन ऋण
कितना आ जाएगा, ऋण 4 वर्गमूल 3 का वर्ग, तो 416 और 3 48, 16 गुणित 3 यानी 48। तो यह आ जाएगा वर्गमूल के अंदर में 48 ऋण 416 48, 16 तिया 48, 416, 16 गुणित 3 यानी 48। क्या हो जाएगा, नीचे में 2 तिया 6, 2 तिया 6। इसके बाद देखेंगे हम अभी 4 वर्गमूल 3 धन ऋण, ये 48 ऋण 48 यानी कि 0, यहां आ जाएगा वर्गमूल 0 बटे 6, यानी ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 3 धन ऋण 0 बटे 6। यानी हमारे पास जो मूल आएंगे धन चिन्ह और ऋण चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर, तो ये धन चिन्ह लेने पर आएगा x बराबर 4 वर्गमूल 3 धन 0 बटे 6, तो यह आ जाएगा 4 वर्गमूल 3 बटे 6। काट देंगे इसको, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 2 वर्गमूल 3 बटे 3। हम चाहे तो वर्गमूल 3 से 3 को वर्गमूल 3 बार काट सकते हैं, तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा, वर्गमूल 3 कट जाएगा वर्गमूल 3 बार, तो मूल आएगा 2 बटे वर्गमूल 3। उसी तरह से ऋणात्मक मूल लेंगे, तो x बराबर इंप्लाइज दैट x बराबर यह आ जाएगा 4 वर्गमूल 3 ऋण 0 बटे 6, यह आ जाएगा 4 वर्गमूल 3 बटे 6। इसको काटेंगे, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और वर्गमूल 3 से भी हम इस 3 को काट सकते हैं वर्गमूल 3 बार, तो यह आ जाएगा 2 बटे वर्गमूल 3। तो इस प्रकार से आंसर लिख देंगे। अतः उक्त द्विघात समीकरण के मूल 2 बटे वर्गमूल 3 व 2 बटे वर्गमूल 3 होंगे। तो छात्रों, हमने पहले ही कहा था कि इनके मूल जो होंगे बराबर है, इसलिए मूल बराबर होंगे। तो देखिए हमारे पास मूल 2 बटे वर्गमूल 3 और 2 बटे वर्गमूल 3 ही बराबर और एक समान प्राप्त हुए हैं। अब इसके पश्चात देखते हैं हम समीकरण नंबर 3। छात्रों, अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 दिया है 2x का वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0। व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर हम देख रहे हैं कि a के स्थान पर 2 है, इसलिए a का मान 2 होगा, a बराबर 2। b के स्थान पर ऋण 6 है, इसलिए b का मान होगा ऋण 6, और c के स्थान पर 3 है, इसलिए c बराबर होगा 3। अब हम इसके मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विविक्त कर का मान ज्ञात करेंगे। इसलिए विविक्त कर बराबर है b² माइनस 4ac। अब मान रख देंगे abc के, तो b² यानी b का मान है ऋण 6 का वर्ग, ऋण 4, a का मान कितना है 2, यहाँ 2 रख देंगे, और c का मान है 3,
बराबर ऋण 6 का वर्ग हो जाएगा 6 6 36 और ऋण का 2 बार गुणा होगा इसलिए धन, तो ये आ जाएगा धन 36। ऋण 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। अब इसको हम घटाएं तो 24 36 में से यदि 24 जाता है तो बचेगा 12, तो धनात्मक 12 आ रहा है। तो यहां लिखेंगे चूंकि विविक्त कर का मान धनात्मक है, धनात्मक 12 है, अतः मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे अर्थात मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है। इसलिए हम अब मूल ज्ञात करेंगे, इसीलिए मूल बराबर, या इसको हम चाहे तो मूल ऐसा लिख सकते हैं, मूल बराबर। और मूल ज्ञात करने का जो सूत्र है, हम यहाँ x भी लिख सकते हैं या मूल बराबर भी लिख सकते हैं। x के मूल यहां में से x ही लिख दें, तो x बराबर कितना है, श्रीधराचार्य सूत्र से हल ज्ञात करेंगे तो -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। अब मान रख देंगे इसके हम abc के, तो माइनस और b का मान अपने पास से -6 यानी ऋण 6 धन ऋण वर्गमूल b², b का मान है ऋण 6 पूरे का वर्ग ऋण 4ac, a का मान है 2 और c का मान है 3। अपान कितना आएगा 2a, तो 2a का मान हो जाएगा 2। अगली स्टेप में लेंगे, क्या जाएगा, ऋण गुणित ऋण धन, तो धन 6 धन ऋण वर्गमूल के अंदर ऋण 6 का वर्ग धन 36, 6 6 36 हो जाएगा। धनात्मक ऋण 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 आ गया। बटे में कितना आ जाएगा, 2 गुणित 2 यानी 4। ठीक है छात्रों, ठीक। इसके बाद बराबर मिलेंगे 6 धन ऋण, ये इसको घटाएंगे 36 में से 24 तो वर्गमूल 12 बटे कितना आ जाएगा 4। अब हम 12 का वर्गमूल कर लेते हैं। 12 का वर्गमूल क्या होगा, ये आ गया। अब इसके अगले स्टेप में लेते हैं 6 प्लस माइनस, ये 12 का वर्गमूल ले लेते हैं। 12 का वर्गमूल लेने के लिए हम क्या करें, इसका गुणनखंड करके देख ले, ये हो जाएगा 4 गुणित 3, 4 तिया 12 होता है, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 3 अंदर रह जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहां पर 2 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3 बटे कितना आ गया 4। अब इसके धन चिन्ह और ऋण चिन्ह लेने पे 2 भागों में मूल ज्ञात करते हैं, धन लेने पर और ऋण लेने पर। ऋण लेने पर क्या जाएगा, इंप्लाइज दैट x बराबर धन 6 धन 2 वर्गमूल 3 बटे 4,
ये आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो यहां बच जाएगा 3 धन वर्गमूल 3 बटे में कितना आ जाएगा 4, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास मूल प्राप्त होते हैं 3 धन वर्गमूल 3 बटे 2। दूसरी ओर देखें तो x बराबर क्या आएगा 6, अब ऋण चिन्ह ऋण 2 वर्गमूल 3 बटे 4। अब क्या, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 3, क्योंकि 2 गुणित 3 है ये, तो 3 ऋण वर्गमूल 3 बटे में कितना आ जाएगा 4, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बराबर आ जाएगा 3 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2। तो इस प्रकार से हमारे धनात्मक और ऋणात्मक मूल प्राप्त हो गए। तो इसको हम लिखेंगे आंसर, अतः उक्त द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से होंगे, 3 धन वर्गमूल 3 बटे 2 तथा 3 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 होंगे। छात्रों, यदि हमारे द्वारा समझाए हुए गणित आपको बड़े ही आसानी से और सरलतम ढंग से समझ में आए हो तो आप इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहिए और अपने गणित की तैयारी कीजिए। और हमारे चैनल जीएस पटले को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इसी तरह से सरलतम ढंग से समझाए हुए गणित आपको प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।